दरवाजे पर खड़ा 8 साल का बच्चा काँप रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मैंने सच बताया तो मम्मी कहती हैं पापा मर जाएंगे। और उसी पल एक पिता ने 112 डायल कर दिया। मुझे बैठने मत कहना पापा प्लीज़। 8 साल के कबीर ने दरवाजे पर खड़े खड़े यही कहा और आरव के हाथ से चाय का कप लगभग टूट गया। बच्चा स्कूल बैग एक कंधे पर लटकाए खड़ा था। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें डरी हुई थी और पैर ऐसे अकड़े हुए थे जैसे हर कदम उसके भीतर कहीं टूट रहा हो। बाहर गली में सफ़ेद कार खड़ी थी। कार की खिड़की आधी खुली और अंदर बैठी निशा ने बिना उतरते हुए तेज आवाज़ में कहा, आरव इसका ड्रामा मत सुनना, पूरे रास्ते नाटक करता आया है, बस ध्यान चाहिए इसे। फिर इसने हॉर्न बजाया, कार मोड़ी और चली गई जैसे बेटे को नहीं कोई बोझ उतारकर गई हो। आरव दरवाजे पर जम गया। हर रविवार कभी दौड़कर उससे लिपटता था, कभी बताता था कि नानी ने आलू पराठा खिलाया, कभी कहता था कि माँ ने उसे होमवर्क के लिए डांटा, कभी अपनी अपनी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाता था। लेकिन आज वह शुभ था, इतना शुभ कि घर की दीवारें भी बेचैन लगने लगी। क्या हुआ बेटा? कबीर ने नज़र झुका ली। कुछ नहीं। आरव का दिल धक से रह गया। बच्चे जब आंखों में डर लेकर कुछ नहीं कहते हैं तो वे शरारत नहीं छुपाते, किसी बड़े का सच छुपाते हैं। आरव और निशा का तलाक 3 साल पहले हुआ था। हफ्ते के दिन कबीर माँ के पास रहता था और हर दूसरे वीकेंड पिता के पास आता था। पहले आरव ने सोचा बच्चा टूटे हुए घर की वजह से उदास है। फिर कबीर ने गाड़ी में गाना बंद कर दिया। फिर नाखून चबाकर खून निकालने लगा। फिर सोमवार की सुबह रोते हुए कहता, पापा कोट वाली आंटी से कहो आज मुझे बुखार है। क्यों बेटा? माँ नाराज़ हो जाएगी अगर मैंने बताया। आरव ने स्कूल में काउंसलर से बात की, पुरानी छोटों की तस्वीरें संभाली, मैसेज दिखाए जिनमें कबीर ने लिखा था कि वह माँ के घर नहीं जाना चाहता। पर हर बार निशा की कहानी तैयार होती। फुटबॉल खेलते हुए गिर गया, आरव इसे मेरे खिलाफ भड़का रहा है। बच्चा तलाक के बाद बहुत सेंसिटिव हो गया है। निशा सबके सामने रोना जानती थी। पेरेंट्स मीटिंग में मिठाई ले जाती, टीचर को मेरे बच्चे की चिंता है कहकर गले लगाती और सोशल मीडिया पर सिंगल मदर की लड़ाई लिखकर तस्वीरें डालती। लोग उसे सच मानते थे क्योंकि सच हमेशा आंसू लेकर नहीं आता, कभी कभी मुस्कान पहनकर भी झूठ बोलते हैं। उस दिन कबीर ने जैसे ही सोफे पर बैठने की कोशिश की, उसके मुंह से दबा हुआ दर्द निकला। वह तुरंत खड़ा हो गया, दोनों हाथ पीछे दबाते हुए कांपने लगा। आरव ने धीरे से कहा, कबीर मुझे देखने दो। बच्चा पीछे हट गया। नहीं पापा प्लीज़ नहीं, अगर आपने पुलिस को बुलाया तो माँ ने कहा है कि आपको जेल हो जाएगी। आरव के भीतर कुछ टूटकर गिरा। बच्चे को चोट पहुंचाई गई थी और फिर उसे यही सिखाया गया था कि मदद मांगना गुनाह है। उसने फ़ोन उठाया और 112 मिलाया। मेरा 8 साल का बेटा अभी अपनी माँ के घर से आया है, वह बैठ नहीं पा रहा है, बहुत दर्द में है और डरा हुआ है, तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस भेजिए। कबीर बिना आवाज़ रोने लगा। आरव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं। एम्बुलेंस आई तो गली के लोग पर्दों के पीछे से जागने लगे। पुलिस की गाड़ी रुकते ही पड़ोस की फुसफुसाहटें तेज हो गई। पैरामेडिक ने कबीर को बस कुछ सेकंड देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया। बच्चे को किसने छोड़ा? उसकी माँ ने 15 मिनट पहले, और चली गई। हाँ, उसने तुरंत स्टेशन मंगवाया, अस्पताल अभी। कबीर ने आरव की कमीज पकड़ ली। पापा मुझे छोड़ना मत। कभी नहीं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को बुलाया गया। एक सोशल वर्कर ने आरव को बाहर रुकने को कहा। उसे लगा जैसे वह फिर हार गया। महीनों से संकेत दिखता रहा, कागज जुटाता रहा, अदालत की तारीखों का इंतजार करता रहा।
और उसका बच्चा हर तारीख के 20 टूटता रहा। 20 मिनट बाद निशा अस्पताल पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम पागल हो गए हो आरव? एक जिद्दी बच्चे के लिए एम्बुलेंस बुला ली। वह अंदर जाने लगी पर नर्स ने रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकती, मैं उसकी माँ हूँ। नर्स की आवाज़ ठंडी हो गई। इसलिए अभी नहीं। निशा का चेहरा फीका पड़ गया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। मैडम बताइए, बच्चा इस हालत में कैसे पहुंचा? बाथरूम में गिर गया। तो अस्पताल क्यों नहीं ले गई? निशा ने होठ खोले पर शब्द नहीं निकले। अंदर से कबीर के रोने की आवाज़ आई। फिर उसने वह नाम लिया जिसने आरव की रूह जमा दी। विक्रम अंकल को वापस मत आने देना। आरव ने दीवार पकड़ ली। सच अभी बाहर आना शुरू ही हुआ था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे हर आवाज़ डर रही हो। आरव की नज़र दरवाजे पर जमी थी। अंदर डॉक्टर थे, पुलिस थी और उसका 8 साल का बेटा था जो अभी भी किसी विक्रम अंकल से काँप रहा था। निशा बार बार फोन मिला रही थी। फोन उठाओ, प्लीज़ फोन उठाओ। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, किसे कॉल कर रही हैं? निशा चौंकी। माँ, मेरे दोस्त को, विक्रम। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसी समय एक महिला डॉक्टर बाहर आई। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर आरव का दिल बैठ गया। क्या मैं बच्चे के पिता से अकेले में बात कर सकती हूँ? आरव के पैर कांपने लगे। वो डॉक्टर के पीछे कमरे में गया। डॉक्टर ने फाइल बंद की और धीमी आवाज़ में कहा, आपके बेटे के शरीर पर कई पुराने और नए चोटों के निशान हैं। ये सिर्फ गिरने का मामला नहीं लगता। आरव की आंखें भर आई। क्या किसी ने इसे मारा है? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया। साइड एम्बुलेंस यूनिट को सूचना दे दी गई। आरव कुर्सी पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। इतने महीनों से जो डर उसके भीतर था वह आज सच बनकर सामने खड़ा था। बाहर अचानक शोर हुआ। मैडम, आप अस्पताल से बाहर नहीं जा सकती। निशा भागने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। इंस्पेक्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले कुछ सवालों के जवाब दीजिए। तभी एक कांस्टेबल तेजी से अंदर आया। सर, विक्रम का फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन पड़ोसियों ने बताया है कि वो पिछले 6 महीनों से उसी घर में रहा था। आरव ने पहली बार ये सुना था। क्या? निशा चीखी। झूठ है। लेकिन उसी पल कबीर की आवाज़ अंदर से आई, मुझे अंधेरे कमरे में मत बंद करो। मैं चिल्लाऊंगा नहीं। पूरा कॉरिडोर जम गया। सोशल वर्कर धीरे धीरे बाहर आई। बच्चा बहुत डरा हुआ है। वह बार बार कह रहा है कि विक्रम अंकल रात में उसके कमरे में आते थे और अगर उसने किसी को बताया तो उसके पापा जेल चले जाएंगे। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अचानक वो दिन याद आया जब कबीर ने वीडियो कॉल पर पूछा था, पापा, अगर कोई बड़ा इंसान गलत करे तो क्या बच्चे जेल जाते हैं? तब आरव ने हंसकर बात टाल दी थी। आज वही सवाल उसके सीने में चाकू बनकर उतर रहा था। पुलिस ने तुरंत निशा का फ़ोन जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज़ में कहा, मैडम, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर बच्चे को खतरा हुआ है तो हम सब कर सकते हैं। रात के 11 बजे पुलिस टीम निशा के घर पहुंची। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। साफ दीवारें, ड्राइंग रूम में भगवान की तस्वीरें और फ्रिज पर चिपका हैप्पी फैमिली का मैग्नेट। लेकिन बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खुलते ही एक महिला कांस्टेबल रुक गई। कोने में छोटा सा स्टूल रखा था। उसके पास दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने के निशान थे और अलमारी के अंदर एक पुराना फ़ोन मिला। फ़ोन में वीडियो थे, छोटे छोटे क्लिप। कबीर रो रहा था, डरा हुआ था और पीछे से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी, अगर पापा को बताया तो वे
मर जाएंगे। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम को तुरंत ढूंढो। उसी समय अस्पताल से कॉल आया। कबीर को तेज पैनिक अटैक आया था। वह लगातार एक ही बात कह रहा था, पापा को अकेला मत छोड़ना, विक्रम अंकल उन्हें भी मार देंगे। आरव भागता हुआ वार्ड में पहुंचा। कबीर बिस्तर पर कांप रहा था। मशीन की बीप लगाकर तेज हो रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं यही हूँ बेटा, कहीं नहीं जाऊँगा। कबीर ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा, फिर बहुत धीरे बोला, मम्मी ने कहा था अगर मैंने सच बताया तो आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आरव टूट गया। उसने बेटे का माथा चूम लिया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन असली झटका तब अभी बाकी था, क्योंकि उस रात पुलिस को विक्रम की कार शहर छोड़ते हुए मिली और कार की डिक्की से जो चीज़ बरामद हुई उसे देखकर इंस्पेक्टर तक के हाथ कांप गए। हाईवे पर पुलिस ने जैसे ही विक्रम की कार रोकी, वह भागने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया गया। कार की डिक्की खुली। अंदर बच्चों के खिलौने, कुछ पुराने कपड़े और एक काला बैग था। बैग के अंदर कई पेन, ड्राइविंग, बच्चों की तस्वीरें और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देखकर पुलिस तुरंत समझ गई कि मामला सिर्फ कबीर तक सीमित नहीं था। इंस्पेक्टर की आवाज़ भारी हो गई। यह आदमी बहुत समय से बच्चों को डराकर चुप करा रहा था। पूरी रात पूछताछ चली। पहले विक्रम चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने वीडियो सामने रखे और कबीर के बयान से बातें मिलने लगी तो उसका चेहरा टूटने लगा। सुबह 4 बजे उसने सिर झुका लिया और फिर जो सच बाहर आया उसने सबको हिला दिया। निशा पिछले 1 साल से सब जानती थी। उसे कई बार कबीर ने रोते हुए बताया था, मम्मी मुझे विक्रम अंकल से डर लगता है, लेकिन हर बार उसने बच्चे को ही चुप कराया, क्योंकि उसे डर था कि अगर रिश्ता टूट गया तो उसकी परफेक्ट लाइफ और सोशल मीडिया वाली नकली दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसने अपने ही बेटे को यह कहकर डराया, अगर किसी को बताया तो पापा जेल चले जाएंगे और तुम अनाथ हो जाओगे। जब यह बात आरव ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान रो भी नहीं पाता। कुछ महीनों बाद कबीर अब अपने पिता के साथ रहने लगा था। धीरे धीरे उसने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। पहले वो रात में डरकर उठ जाता था। फिर एक दिन उसने खुद से स्कूल बैग तैयार किया और एक शाम बालकनी में बैठकर धीरे से बोला, पापा अब मुझे बैठने से डर नहीं लगता। आरव वहीं रो पड़ा। उसने बेटे को सीने से लगा लिया, जैसे टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ रहा हो। नीचे सड़क पर लोग वैसे भी भाग रहे थे, शहर वैसे ही शोर कर रहा था, लेकिन उस घर के अंदर पहली बार सुकून आया था, क्योंकि सच देर से जीता मगर जीता जरूर। बच्चे झूठ बोलना जल्दी नहीं सीखते, वे पहले डरना सीखते हैं। इसलिए जब कोई बच्चा अचानक चुप हो जाए तो उसकी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार उसकी खामोशी ही सबसे ज़ोर से मदद मांग रही होती है। हर माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन हर कोई उसके दर्द को समझने वाला इंसान नहीं बन पाता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी ऐसे बच्चे की आवाज़ बन जाए जो आज भी डर के कारण चुप है।